गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी की हमारी टेलर फॉर्म्स है, उसके रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं और इसकी थ्योरम जो स्टेटमेंट है हमने वो पहले प्रूव करके दिखा दिए। तो आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें देखना, और इन सबकी जो हम पढ़ाते हैं सबकी पीडीएफ आपको गणित जी के नाम से बीएस वो टेलीग्राम चैनल है बीएससी, पूरा चैनल का लिंक ये है और वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आपको मैंने बताया था पावर के बेस में क्वेश्चन जो होता था, पावर में आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स, तो इसको हमने चेंज करके लिख लिया कि लेट, यहां पर हो जाएगा आपका लेट एफ एक्स बराबर, यहां पर 2x की पावर 3 प्लस के 7x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 1 के बराबर। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए आपको पावर चाहिए x माइनस के 2 के बराबर, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखिए वी वांट टू एक्सपेंड एफ एक्स इन पावर ऑफ x माइनस 2 की पावर के फॉर्म में। तो आपको जो इसको एक्सप्लेन करना है वो x माइनस 2 के फॉर्म में करना है। तो आपको यहां पर है एफ एक्स, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 जोड़ लीजिए इसमें और 2 इसमें से घटा लीजिए, ठीक। तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है एफ एक्स प्लस के एच की फॉर्म में। तो आपके पास जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेलर सीरीज का, यहां पर लिख दीजिए अप्लाइंग टेलर थ्योरम, सीरीज कुछ भी लिख दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले एफ 2 प्लस में 2 माइनस के एक्स की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी, सबसे पहले एफ 2 के बराबर प्लस में यहां पर 2 माइनस के एक्स और आपकी वैल्यू ये एफ डैश 2 के बराबर प्लस में 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल और एफ डैश 2 के बराबर प्लस में 2 माइनस के एक्स की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल, यहां पर आपके हुए एफ ट्रिपल 2 के बराबर में थीटा डिफरेंशिएशन के बराबर और प्लस एंड सोन, इसी तरीके से आपकी वैल्यू चलती चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बना लिए इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर हमने लिख लिया एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस में 7 x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 1 के बराबर। तो आपको सबसे वैल्यू चाहिए, सबसे पहले वैल्यू चाहिए f2 की। तो जब आप f2 की वैल्यू निकालेंगे तो जहां जहां पर x है वहां पर 2 रख दीजिए सभी जगह। यहां पर 2 की पावर 3 प्लस में 7 2 की पावर 2 प्लस में 2 और माइनस के 1 के बराबर। तो यहां के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 8 7 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के 2 माइनस के 1 के बराबर, 8 दूनी 16 7 चौक 28 और प्लस में यहां से घटा दिए तो 1 बच गए और यहां से दोनों वैल्यू जोड़ी आपने तो 44 और 145 के बराबर। आपकी जो f2 की वैल्यू है वो होगी आपके 44 के बराबर। अब आपको क्या करना है, fx की जो वैल्यू है आपके पास वो आपको बराबर दे रखी है किसके, ये आपकी वैल्यू है 2x की पावर 3 और 7x की पावर 2, 2x की पावर 3 और 7x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 1 के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू है एफ डैश एक्स बराबर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3x की पावर 2, इसका जब अवकलन करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और x प्लस में 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 6x की पावर 2 प्लस के 14x प्लस में 1 के बराबर और यहाँ आपकी वैल्यू है एफ डैश एक्स के बराबर, ठीक। तो अब यहां पर क्या रखना है, फिर आपको एफ डैश 2 की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 2 रख दीजिए
तो x बार 2 रखा था 6 2 की पावर 2 प्लस के 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 1 के बराबर 6 गुणा 4 14 दूनी 28 प्लस के 1 के बराबर 6 चौक 24 और प्लस में 28 और प्लस में आपके 1, तो यहाँ पर 24 28 हो जाएंगे आपके 54 52 और एक आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर सिंपल हो जाएगी आपकी कितने बराबर 53 के बराबर 53। एफ डैश 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 53 के बराबर। नेक्स्ट में अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने इसका दोबारा किया, यहां पर कीजिए, इसका कीजिए दोबारा। तो इसका जब आप दोबारा करेंगे यहां से तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर 6 दूनी 12x प्लस में 14 और अब x बराबर 2 पुट कीजिए, यहां भी पुट लिख लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 2 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 14 और यहां हो जाएंगे 14 दूनी 28 सॉरी 12 दूनी 24 प्लस में 14 और यहां के लिए 38 के बराबर। नेक्स्ट में अब निकालिए आप एफ 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स बराबर आपने इसका अवकलन करा तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी कि बस सिंपल आपकी 12 के बराबर, ठीक है, क्योंकि आपका 0 हो जाएगी और 12 जब हो जाएगी तो एफ ट्रिपल जो आपका 3 टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू सिंपल यहीं रहेगी। तो हमारे पास देखिए सारी वैल्यू निकाल ली मैंने, पहली वैल्यू यहां पर, एक वैल्यू यहां पर है हमारी और एक एफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की वैल्यू आपकी यहां पर है, ठीक, और आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है आपकी यहां पर। तो इन सब वैल्यू को आपको इन वैल्यूज में इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो यहां लिखिए नेक्स्ट पे ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर किसके बराबर हो जाएगी, पहले मैं लिख लेता हूं। यहां पर आपकी इक्वेशन थी एफ एक्स बराबर एफ 2 प्लस में एक्स माइनस के 2 और बराबर आपको इक्वेशन दे रखी थी सबसे पहले f2 प्लस में x माइनस के 2 और f डैश 2 के बराबर प्लस में x माइनस 2 की पावर 2 बटे में 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश 2 के बराबर और प्लस में x माइनस के 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 2 के बराबर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद जब हम इसका अगेन निकालेंगे, अगर अब आप मान लो एक बार और निकालते हैं इसकी वैल्यू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी जो 4 टाइम डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इसके आगे के पद हमें नहीं निकालने, केवल इतने ही इस सीरीज में हमारे टर्म मिलेंगे हमको। तो देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी 45 के बराबर, यहां पर चेक कीजिए ये वैल्यू थी आपकी 45 के बराबर, ठीक। 45 प्लस में x माइनस के 2 और f डैश 2 की वैल्यू आपकी किसके बराबर थी, f डैश 2 की वैल्यू थी आपकी 53 के बराबर। तो यहाँ आपकी हो जाएगी 53 प्लस में x माइनस में 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल को ओपन करा तो और इसकी वैल्यू किसके बराबर 38 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई में 38 प्लस में यहाँ पर x माइनस में 3 की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इसको एक्सपेंड किया और f ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपकी 12 के बराबर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इससे इसको कैंसिल कीजिए 19 टाइम्स, इससे इसको 6 दूनी 12, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 45 प्लस में 53 x माइनस के 2 प्लस में 19 x माइनस के 2 की पावर 2 प्लस में 2 और x माइनस के 3 की पावर 3 के बराबर 2 के बराबर, सॉरी यहाँ पर सब जगह 2 है, मिस्टेक हो गई, ये सभी में 2 लिखा हुआ है, ठीक। और सेम टू सेम आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपका सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है,
जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले जो 1 में आपने पूरा का पूरा कंटिन्यू किया, आपको इस तरीके कीजिए। इसलिए कराना इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपको इसमें केवल अल्फा की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया था टेलर थ्योरम से, तो आपके पास किसके बराबर आया था, ये इसके बराबर। तो इस वैल्यू को हम इसके बराबर लिख लेते हैं वी नो डेट 2x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 1 की वैल्यू है आपकी 45 प्लस के 53 x माइनस के 2 और प्लस में 19 x माइनस के 2 की पावर 2 और प्लस में 2x माइनस के 3 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर। तो जब इस तरीके से ये आपकी वैल्यू हो चुकी है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होता है, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं इसकी जगह पर। तो यहां पर कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग, तो यहां हो जाएगा आपका 45 प्लस में 53 x माइनस के 2 प्लस के 19 x माइनस के 2 की पावर 2 प्लस में 2 x माइनस के 2 की पावर 3। इसको कंपेयर किया इस पूरी वैल्यू से, तो यहां हो जाएगा अल्फा प्लस में 53 x माइनस के 2 प्लस के 19 x माइनस में 2 की पावर 2 और प्लस में 2 और x माइनस के 2 की पावर 3 के बराबर। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल। आपके पास बचेगा 45 बराबर में अल्फा, और यही आपकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, आप जब भी इस क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने किया, पहले फर्स्ट को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तब जाके इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये वाला ही क्वेश्चन। तो चलिए आपको टेलर सीरीज निकालनी है, तो टेलर सीरीज के लिए सबसे पहले आपको 5 बार या 3 बार तो डिफरेंशिएशन निकाल ही लीजिए कम से कम। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर जो आपका फंक्शन दे रखा है लेट y बराबर, ये आपको दे रखा है tan इनवर्स fx बराबर लिखिए, यानी y भरेंगे बाद में। तो यहां पर लिखिए आपको जो फंक्शन दे रखा है f x बराबर tan इनवर्स x प्लस में h के बराबर। तो देखिए आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप इसको सिंपल सॉल्व कीजिए और इसको 1 बाय 1 करते चले, लेकिन इसमें हमने देखा है कि हमको सीरीज में यहाँ पर साइन और कॉस के रूप में वैल्यू दे रखी है, तो ये सवाल हमको थोड़ा ट्रिकी तरीके से या अलग तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो उस तरीके से करते हैं। तो आपके पास जो एफ एक्स प्लस के एच की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है एक्स प्लस के एच के बराबर, यहां पर है एक्स प्लस के एच के बराबर, ये वैल्यू आपकी एक्स प्लस में एच बराबर में इतना, और फंक्शन अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स के बराबर। तो हमें को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से इसका हम सबसे पहले एन टाइम डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उसमें कर रखा है, उसी के बेस पर मैं कंप्लीट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करूंगा और आपको समझा के फिर सिंपल आपको पुट करके वैल्यू बता दूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया y बराबर tan इनवर्स x के बराबर, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है डिफरेंशिएशन कीजिए एक बार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर किसके बराबर, y1 बराबर, और tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस में x स्क्वायर के बराबर। जब भी आपके पास इस तरीके की वैल्यू बन जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर पुट कीजिए y1 बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस के i के बराबर, i इसके बराबर माइनस के 1 के बराबर। पहले एक काम कीजिए, पहले चेंज कीजिए यानी तब जाके आप इसको वैल्यू को पुट करना। यहां पर आपके हो जाएगी माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। मैंने क्या करा, 1 को माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस में हो जाएगा, तो मुझे पता है यहां लिखे चूंकि i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1 के बराबर, तो मैं इसको चेंज करता हूं y1 बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में i स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस में i स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां पर आपकी वैल्यू है i स्क्वायर के बराबर। और जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू मिलती है तो उसको सॉल्व करते हैं पार्शियल फंक्शन से। तो यहां लिखिए सॉल्व
बाय पार्शियल फंक्शन। तो पार्शियल फंक्शन से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर, सिंपल एक काम करते हैं, सिंपल यही चीज ले लेते हैं, नहीं इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है y1 के बराबर है, तो आपकी वैल्यू को इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर बराबर में a के बटे में एक बार इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस में आई के बराबर, और एक x प्लस में मतलब एक बार x माइनस के आई और एक बार x प्लस के आई के बराबर, ये वाली वैल्यू। और इस वैल्यू को आपने चेंज किया पार्शियल में, तो पार्शियल में चेंज हो जाएंगे a के बटे में x प्लस के आई और प्लस में b के बटे में x माइनस के आई के बराबर। इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, x प्लस के आई और x माइनस के आई से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करी, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर a के साथ x माइनस के आई और प्लस में b के साथ x प्लस में आईटा, आई बोल दीजिए या आईटा बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट कीजिए, पुट x प्लस में आई या x प्लस में आईटा, x प्लस में आईटा आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में आईटा बराबर में 0 और x बराबर हो जाएगी आपकी माइनस के आई के बराबर। यहां से मैंने वैल्यू पुट करी, तो यहां कीजिए इन इक्वेशन 2 में, तो 2 में पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू 1 बराबर a माइनस के आई और माइनस के आई प्लस में b की जगह पर माइनस के आई और प्लस के आई, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 2 आईटा a और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन में माइनस के 2 आईटा के बराबर। तो a की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरीके से सेकंड वैल्यू इस बार हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे दे रखा b के नीचे जो बेस में है उसको ले लेंगे। तो x माइनस के आई बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा आई, पुट इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर a के साथ i माइनस के आई प्लस में b के साथ i प्लस में i के बराबर, ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 2 आईटा v और b की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 आईटा के बराबर। अब a एंड v वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1 में। तो अब आप इसको पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस के आई स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 1 के बट्टे में माइनस के a की वैल्यू है माइनस में, तो माइनस के 1 अपॉन 2 आईटा और 1 अपॉन एक्स, पहली वाली वैल्यू आपकी प्लस में और प्लस में 1 अपॉन 2 आईटा और यहाँ पर 1 अपॉन आपके x माइनस के आईटा के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो इसे सॉल्व आगे पीछे करके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, और यही वैल्यू आपकी y1 के ही बराबर है, ये भी याद रखना। तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन 2 आईटा और x माइनस के आई प्लस सॉरी माइनस में ये वैल्यू इधर ले जा रहे हैं हम, तो 1 अपॉन 2 आई और x प्लस में आई के बराबर। तो देखिए x प्लस में 1 अपॉन 2 आईटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 2 आईटा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x 1 अपॉन 1 माइनस के आईटा माइनस में 1 अपॉन x प्लस में आईटा। यहाँ पर आपके लोग 1 अपॉन 2i, इसको ऊपर ले जाने पर इनवर्स में बदल जाएगा x माइनस के 1 के बराबर और माइनस में 1 अपॉन आपकी वैल्यू हो जाएगी x, सॉरी 1 को ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, x माइनस के 1 मिनट x प्लस में i की पावर
इनवर्स के बराबर। तो देखिए जब ये इस तरीके की वैल्यू हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपका केवल एक ही तरीका है। पहले एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं पीछे। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई 1 को मैंने जब सॉल्व कर लिया तो 1 अपॉन में 2 आइटा बराबर आपकी वैल्यू थी यहां पर किसके बराबर, x माइनस के आइटा की पावर माइनस के 1 और माइनस में नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी x प्लस में आइटा की पावर माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, x प्लस में आइटा की पावर माइनस के 1 के बराबर। इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसका जो है आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको सिंपल सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। फॉर्मूला होता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ n, तो ax प्लस में b की फॉर्म में हो आपके पास, तो ये हो जाता है माइनस के 1 की पावर n और n फैक्टोरियल और a की पावर n फैक्टोरियल और ब्रैकेट में ax प्लस में b की पावर माइनस के n माइनस के 1 के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां लिखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और n माइनस के 1 टाइम्स। तो देखिए n माइनस 1 टाइम इसलिए करेंगे क्योंकि एक बार मैं पहले ही कर चुका हूं, तो आपको केवल एक बार और करना है इसका। तो जब मैं n माइनस 1 टाइम करूं तो यहां वैल्यू जाएगी बाई n बराबर 1 अपॉन में 2 आइटा और ये आपकी वैल्यू है माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1, क्योंकि यहां पर n था तो n आ गया। जब यहां पर n माइनस 1 टाइम कर रहे हैं तो n माइनस 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू, तो देखिए यहां पर n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां पर जब n फैक्टोरियल तो यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू आपकी जो है a की पावर n थी और a की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 की पावर n की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो 1 की पावर n करके, उसकी वैल्यू फिर मुझे एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी और सिंपल लिख दीजिए x माइनस में i की पावर माइनस के n के बराबर। क्योंकि n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस n माइनस 1 था और जब आपने n माइनस 1 टाइम रख दिया इसको प्लस के 1 के बराबर, तो माइनस के n प्लस के 1 और माइनस के 1 के बराबर, तो इससे ये कैंसिल होगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी केवल माइनस के 1 के बराबर। और इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है इसको और सॉल्व कीजिए। सेकंड पार्ट की वैल्यू ये माइनस में 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और x मतलब आइटा प्लस में i की पावर माइनस के n के बराबर। जब आपका इतना सॉल्व हो चुका है तो आपको इसमें कॉमन दिख रहा, कॉमन ले लीजिए। यहां पर कॉमन आया 1 अपॉन में 2 आइटा, ठीक। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू चलेगी 2 आइटा के बाद माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 भी कॉमन आ जाएगा और n माइनस के 1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा केवल x माइनस के आइटा की पावर माइनस के n माइनस में x प्लस में आइटा की पावर माइनस में n। सेम टू सेम उसी तरीके किया जिस तरीके से मैंने उसको सॉल्व किया था पीछे वाली एक्सरसाइज में। अब आपको क्या करना है, यहां पे पुट कीजिए, पुटिंग x बराबर r cos थीटा, क्योंकि इनको थीटा की फॉर्म में चाहिए हमको, तो x बराबर r साइन थीटा के बराबर। तो जहां पर आपकी वैल्यू x और 1 है वो इस तरीके से पुट कर दीजिए। तो यहां पर पुट करेंगे तो यहां आपकी वैल्यू y n बराबर माइनस में 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 2 आइटा के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सबसे पहले x के बराबर है r cos थीटा माइनस में i r साइन थीटा के पावर माइनस के n प्लस में r cos थीटा प्लस में i r साइन थीटा की पावर माइनस के n के बराबर। सब में r अवेलेबल है तो r को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 का फैक्टोरियल बटे में 2 आइटा। यहां से r n दोनों में कॉमन है, r यहां पर r यहां पर r यहां पर r यहां पर, तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो पावर के साथ निकलेगा। तो यहां आपकी वैल्यू ये r की पावर माइनस के n और यहां आपके पास बचेंगे cos थीटा माइनस में i साइन थीटा माइनस cos थीटा और प्लस में आपकी वैल्यू है यहां पर r तो कॉमन ले लिया, केवल साइन थीटा के बराबर।
तो देखिए इसमें से जब आपने कॉमन लिया है तो r की पावर माइनस के n कॉमन लिया है। तो अब नेक्स्ट में आपको क्या करते हैं, यहां पर इसको करते हैं यहां पर बाई n बराबर माइनस में 1 की पावर n और माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1, n माइनस के 1, n माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका 2 आइटा और यहाँ पर r माइनस के n और आ गया कॉमन। तो आपके पास जो अंदर बचा था यहाँ पर माइनस के n और माइनस के n और बच गया था। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए जब भी आपके पास यहाँ होता है तो ये जो पावर है थीटा के साथ ऐड होकर लिख जाती है। तो आपके पास जो चेंज होगा यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा नेक्स्ट पर, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर कॉस n थीटा प्लस में आई साइन, एक काम करते हैं एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं नहीं, वरना आप ये कहेंगे माइनस प्लस कैसे चेंज कर दिए। तो देखिए एक लाइन द्वारा हम क्या करते हैं, थीटा में फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। अगर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा हो और उसकी पावर n होता है तो ये हो जाता है कॉस n थीटा प्लस में आई साइन n थीटा के बराबर। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस माइनस के n थीटा, तो माइनस के n थीटा और माइनस के आई साइन माइनस के n थीटा के बराबर, पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा आपका कॉस माइनस के n थीटा प्लस में आई साइन और यहां पे माइनस के n थीटा के बराबर, माइनस में n थीटा के बराबर। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपके पास ये वैल्यू हो चुकी है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये जो देखिए कॉस के साथ जो अगर कॉस माइनस के थीटा है तो ऑलवेज कॉस थीटा हो जाता है, और आपके पास अगर साइन माइनस में थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी माइनस के साइन थीटा के बराबर। मतलब एक कहावत है कि अगर कॉस माइनस में होता है तो उसको खत्म कर लेता, लेकिन साइन अपने माइनस को फिनिश नहीं कर पाता। तो यहाँ आपकी वैल्यू बाई एन बराबर माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर बचेगा आपका 2 आइटा और r की पावर माइनस के n, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस n थीटा प्लस में आई साइन n थीटा। नेक्स्ट में माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस n थीटा और यहाँ माइनस आया माइनस के आई साइन n थीटा के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो यहाँ हो जाए बाई की पावर n बराबर माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 2 आइटा के बराबर। यहाँ पर r की पावर n, तो यहाँ आपके पास हो कॉस n थीटा प्लस में आई साइन मतलब आइटा n थीटा माइनस के कॉस n थीटा प्लस में आई साइन n थीटा के बराबर। तो आपकी वैल्यू इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बचा, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल बटे में 2 आइटा और यहाँ पे r की पावर माइनस के n, r की पावर माइनस के n, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 आई साइन n थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा वाई n बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा आपका r की पावर माइनस के n और साइन n थीटा के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपके हो जाए बाई n बराबर माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू n माइनस के 1 फैक्टोरियल और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है r की पावर माइनस के n और साइन n थीटा के बराबर। तो देखिए r की जो वैल्यू है आप यहां से उठाइए, यहां से जो मैंने माना था आपके पास वैल्यू आनी थी यहां पर, देखिए यहां से r की वैल्यू निकालिए, तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाए यहां से, चलिए वहीं पर मूव करते हैं। नहीं तो यहां पर 1 बराबर r साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका r के बराबर। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 अपॉन साइन थीटा की पावर माइनस के n और बराबर में साइन n थीटा के बराबर।
जब इनको ऊपर नीचे कर लेंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, आपके पावर प्लस में हो जाएगी। तो n माइनस के 1, n माइनस के 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा साइन n की पावर थीटा और साइन n थीटा के बराबर। तो आपके पास यहाँ पर y n का जो डिफरेंशिएशन था वो हमारा कंप्लीट ये आ गया। अब आपको क्या करना है, टेलर सीरीज में हमारे पास सबकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। अब पुट कीजिए, पुटिंग n बराबर 1 2 3, बस इतनी वैल्यू निकालिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले इसमें y बराबर 1 रखिए, तो आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 1 की पावर 1 माइनस के 1 और 1 माइनस के 1 फैक्टोरियल और साइन थीटा की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो देखिए इसकी वैल्यू 0 माइनस 1 की पावर 0, इसकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल और यहाँ पर साइन थीटा और आपका साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पर बचेगा आपका साइन थीटा और साइन थीटा के बराबर। और आपको जो वैल्यू है ना, इसको एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए एफ एक्स के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू आपकी अब फंक्शन एक्स बन गई और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स के बराबर। और एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एफ डैश एक्स बना लीजिए। ठीक, नेक्स्ट में 2 रखिए, तो जब आप 2 बार रखेंगे तो एफ डबल डैश जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, मैं डायरेक्ट रख के बता दूं। यहाँ पर 2 माइनस के 1 तो 1 बचेगा माइनस के, सबसे पहले चलिए रख ही लेते हैं। नहीं, यहाँ पर हो जाए 2 माइनस के 1 और यहाँ पर 2 माइनस के 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर साइन की पावर 2 थीटा और साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा के बराबर। थर्ड वैल्यू निकालते हैं, एक और वैल्यू n बराबर 3 रख के निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ ट्रिपल टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए -1 की पावर 3 माइनस के 1 और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल और साइन 3 की पावर थीटा और साइन 3 थीटा के बराबर। तो इसकी पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 के बराबर और 2 की फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही हो जाएगी। यहाँ पर साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा के बराबर। तो इसी तरीके से ये जो आपकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, तो नाउ बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम आपकी वैल्यू थी यहाँ पर एफ एक्स बराबर, जो आपकी वैल्यू थी वो आपकी वैल्यू किसके बराबर थी, एफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स के बराबर प्लस में एच की पावर 2/2 एफ डबल डैश एक्स के बराबर, यहाँ पर फैक्टोरियल और एच की पावर 3/3 फैक्टोरियल और एफ की 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और प्लस एन सो ऑन तक, इसी तरीके चलती रहेगी। अब आपकी जो वैल्यू थी एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, जो आपने फंक्शन माना है यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में स्टार्टिंग में जो आपने यहाँ फंक्शन माना है, एफ एक्स किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स के बराबर। तो एफ एक्स की जगह पर रखिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, प्लस में एच की जगह एच ही रहने दीजिए। अब देखिए फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू ये किसके बराबर, साइन थीटा और साइन थीटा के बराबर। तो यहां लिख लीजिए साइन थीटा साइन थीटा के बराबर। नेक्स्ट में एच की पावर 2/2 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू थी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा। तो ये आपकी वैल्यू थी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट 3/3 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू जो 3 टाइम जो आपने वैल्यू निकाली थी इसकी थी 2 साइन क्यू थीटा और साइन 3 थीटा। और इसी तरीके से ये आपका चलता चलता लास्ट तक एन वाला जो पद है, एन वाले पद में आपको करना पड़ेगा -1 की पावर n माइनस के 1 और h साइन थीटा h की पावर n/n फैक्टोरियल साइन n थीटा और साइन n थीटा के बराबर। ठीक है, इस तरीके से लास्ट तक चलता रहेगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा भी, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस के x प्लस में h
साइन थीटा और ये माइनस इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के h की पावर 2 अपॉन में सिंपल 2 ही बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा प्लस में यहाँ पर h की पावर, देखिए 3 को जब एक्सप्लेन करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएंगे और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लीजिए 2 इंटू 1 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल तो x की पावर 3 अपॉन 3 और साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा प्लस एंड सो लास्ट तक इसी तरीके से चलता रहेगा। ये तो आप चाहो तो यहीं छोड़ दीजिए इसको, या फिर जो आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है जो प्रूव करना है, शायद 1 मिनट दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में दे रखा है, देखिए ये आपको एक साथ ले रखे हैं, तो आप इसी तरीके से कीजिए इसको, हम इसी तरीके से कर लेते। कहाँ गया, यहाँ पर नेक्स्ट पर आपकी वैल्यू यहाँ पर पहला तो हो जाए tan इनवर्स x के बराबर, प्लस में इसको एक साथ दिखा रखा है इसमें प्लस करके, तो यहाँ पर एक साथ लिख लीजिए सबसे पहले इस वैल्यू को, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में h साइन थीटा बटे में साइन थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए तो माइनस में h साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन 2 थीटा और ये 2 इसके नीचे नोट कर लिया, प्लस में h साइन थीटा की पावर 3 और साइन 3 थीटा अपॉन 3 और प्लस एंड सो लास्ट तक इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आज की उसमें, और कल हमारा जो लेक्चर होगा मैक्लॉरिन थ्योरम पर होगा और उसके रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, और ये जितने ही क्वेश्चन कराए मैंने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप अगर कोई और भी क्वेश्चन कराना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। और अदरवाइज आप मैक्लॉरिन थ्योरम की तैयारी कीजिए, ये इतने इनफ है आपके लिए एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।